काश मेरे भी 2 बेटे होते। टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। जल्दी में बिना चश्मा लगाए दरवाज़ा खोलने सुहानी आई। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। सुहानी की कमज़ोर आंखें उनको बहुत पहचानने की कोशिश की और उसे अपनी बचपन की सहेली रिया दिखाई दी। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी हुई। लगभग 15 साल बाद रिया उसके घर आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ देर तक रोती रहीं, साथ ही बहुत खुश भी हुईं। सुहानी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद दोबारा रिया से मुलाकात होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें कहती रहीं। 15 साल पहले रिया भी इसी शहर में रहती थी, पर उसके पति का ट्रांसफ़र होने से सुहानी को बिना बताए एकाएक आनन फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय मिल भी नहीं पाईं। न ही फ़ोन नंबर व घर का पता एक दूसरे को दे पाईं। फ़ोन नंबर व पता न होने से दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया और तब सुहानी ने सोच लिया था कि अब कभी रिया से मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज अचानक इतने साल बाद रिया को देखकर सुहानी खुशी से पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर ही मिलने लगी और साथ घूमने फिरने लगी। एक दिन अचानक रिया सुहानी के घर शाम के समय पहुंची। उसने देखा सुहानी बहुत ही परेशान व बुझी बुझी है। उसने उसका कारण जानना चाहा, पर सुहानी बताने में आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद रिया ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझसे भी तुम अपनी बातें सुख दुख नहीं बांटोगी तो क्या फ़ायदा हमारी दोस्ती का। आपने जी हल्का कर लो, अपने मन की बात कह दो बहन। सुहानी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि रिया, जब से तेरे जीजा जी का देहांत हुआ है तब से मेरे बेटे बहू सोहन व प्रिया का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया है। दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि कोई मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और यदि मैं करूं तो चुप रहने को बोलते हैं। बस मेरा काम है खाना खाना और मुंह बंद करके रहना। जरा भी किसी बात पर अपनी राय दो तो दोनों कुछ ना कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटा होने से मुझे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कहीं और जा सकूं। मन मार के यही रहना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। रोते हुए सुहानी बोली और साथ ही यह भी कहा, यह अच्छा है कि तेरे तो 2 बेटे हैं, तू आराम से दोनों में से किसी के साथ भी रह सकती है। एक नहीं ध्यान रखेगा तो दूसरा तो है ना। सुहानी की दुख भरी बातें सुनकर रिया ने उसको समझाते हुए बोला, बेटा एक हो या 2, सेवा करने वाले होते हैं तो एक भी करता है और नहीं करने वाले होते हैं तो दोनों ही नहीं करते। बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सुहानी, सही मानो तो मुझे लगता है अपने को ही स्वस्थ और सबल रखना चाहिए। सुहानी, दुनिया को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि आज के ज़माने में कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता। अपने को स्वस्थ रखो और कहीं व्यस्त रखो। सुखी जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहते कहते रिया की आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर बाद फिर रिया ने कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, हम एक ही मकान में 3 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सब साथ मिलते ज़रूर हैं पर सबका खाना पीना अलग है, जिससे ना उसको घर में कोई दिक्कत है और ना मेरे घर में कोई परेशानी। सब अपनी अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, अपनी मन मर्जी से। हम सब आज़ाद रहते हैं और खुश भी हैं, ज़रूरत पड़ने पर साथ भी हैं, वैसे अलग अलग। हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ जान नहीं सकते। हमारा ड्राइंग रूम भी कॉमन है जिसमें हम सब लोग साथ बैठते हैं जब कोई आता जाता है, जिससे आने वाले को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, रिया ने समझाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सुहानी मुस्कुराते हुए अपने आंसू छुपाते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो दोस्त। हमें अपने आप को कहीं व्यस्त रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा, इसलिए अपने को सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए तथा अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल ही जाकर पास के झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बताऊंगी। अब मैंने यह सोच लिया। गंभीरता के साथ सुहानी लंबी सांस भरते हुए बोली। रिया ने बोला, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ही चला करूँगी। हम दोनों सखियाँ बुढ़ापे में कुछ नेक काम करेंगे और अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाएंगे तथा अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाकर अपने दम पर दूसरों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कहकर दोनों दोस्त दृढ़ विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ
थाम कर मुस्कुराने लगीं। यह कहानी आपको कैसी लगी और ऋषिपिका की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।